हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो आपको ऑडिट सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। ऑडिट सब्जेक्ट में सबको एक परेशानी होती रहती है कि समझे कैसे, इतना बड़ा है, समझ लिया तो डिफरेंसेस क्लियर नहीं है, और गलती से वो भी समझ लिया तो लिखे कैसे, पढ़ने के बाद याद ही नहीं रहता। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है, डोंट लिमिट ऑडिट टू कैप्शंस। क्या मतलब है इसका? आप देखो, यहाँ एक स्टूडेंट है जो वक्त बचाने के लिए कैप्शंस को याद कर रहा है। जो मार्जिन में जो कैप्शंस लिखे नहीं रहते, ऑडिट में ऐसे बहुत सारे होते हैं, जहाँ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होता है, कैप्शंस होते हैं, और फिर लॉन्ग सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन होता है। तो टू सेव टाइम दे रीड द लॉन्ग कंटेंट ओनली वंस, और कैप्शंस को बस वो लोग कैसे तैसे याद कर लेते हैं। ठीक है, विद द एक्सपेक्टेशन कि जब एग्जाम में आएगा ना, तो हम अपने आप कैप्शन के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ तो लिख देंगे। कुछ नहीं लिख पाओगे आप सिर्फ कैप्शन को ही एक सेंटेंस की तरह लंबा लिख पाओगे, और बाकी एकदम आलतू फालतू लिखोगे। इससे क्या क्या दिक्कत होगी? सबसे पहली दिक्कत मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, डिमिनिशिंग मेमोरी। आप जब इतना पढ़ते हो तो इतना याद रखते हो और इतना लिखते हो। अब आप जब सिर्फ कैप्शंस पे फोकस करके पढ़ते हो ना, तो आप इतना ही पढ़ोगे, याद इतना रहेगा, और लिखोगे तो क्या ही। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? रीड फुल सेंटेंसेस 3 टाइम्स। वो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस है, कम से कम 3 बार पढ़े होने चाहिए। और वो काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ने से क्लैरिटी आती है, कंफर्ट आता है कि हाँ मैं लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो गया। जितना ज्यादा आप ऑडिट सब्जेक्ट के लंबे सेंटेंसेस को पढ़ोगे ना, आपकी लैंग्वेज उतनी साफ होती जाएगी, आपकी क्लैरिटी, आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, वो खुलेगा। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इट हैज टू बी फॉलोड अप विथ रिविजन। व्हाट डज इट मीन? कैप्शंस तो याद करेंगे, पर अंदर के सेंटेंसेस में भी कुछ कुछ बहुत काम की बातें होती है। उसको पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन करते रहो, अंडरलाइन करते रहो, अंडरलाइन करते रहो। और जब रिवाइज करो तो उन अंडरलाइन पॉइंट्स को भी पढ़ो, और ये दिमाग में बिठाओ कि हाँ मुझे ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है। तो जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे विद एन एटीट्यूड कि मैं एग्जाम में लिखूंगा, तब तक वो स्पॉन्टेनियस होने वाला नहीं है। स्पॉन्टेनिटी को बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। जब आप कोई चीज पे बहुत मेहनत कर लेते हो, बहुत याद कर लेते हो, तब जाके स्पॉन्टेनिटी आता है। स्पॉन्टेनियस इनिशियल लेवल पे नहीं आ सकता है कि आप खाली क्या, अब मैं टीचर हूं तो मेरे पढ़ने का एक तरीका दिमाग में डेवलप हो चुका है। मैं कैप्शन भी अगर पढ़ूंगा तो मैं फुल लंबे सेंटेंसेस लिख सकता हूं, बिकॉज वो मुझे याद है। ठीक है, पर अगर एक स्टूडेंट है वो सिर्फ कैप्शन पढ़ रहा है, लॉन्ग सेंटेंसेस कंसेप्ट एकदम नहीं समझना चाह रहा है, तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा। एग्जाम में जाके पूरी एक खिचड़ी सी बना के आ जाओगे। याद रखना, आईसीआई जो है ना, आईसीआई का क्वेश्चन पेपर और आंसर वो कैप्शन पे नहीं चलता। इनफैक्ट आईसीआई में कितने सारे, आप स्टडी में उठा के देख लो, कितने सारे टॉपिक्स होंगे जहां बुलेट्स हैं या मोटे पैराग्राफ्स हैं, बट देयर आर नो कैप्शंस एट ऑल। तो आईसीआई का जो बंदा पेपर चेक कर रहा है, उससे थोड़ा ना कोई कैप्शन की लिस्ट मिल रही है जिसके आधार पे वो चेक कर रहा है। वो तो आईसीआई का जो उसको ओरिजिनल मिला उसके आधार पे चेक कर रहा है। तो सिर्फ कैप्शन से काम नहीं चलेगा। अगर आपने अंदर के लॉन्ग सेंटेंसेस, की पॉइंट्स को याद रखा है, वो लिखा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो ये एकदम ख्याल रखना, डोंट लिमिट योर सेल्फ टू कैप्शन। ऑलवेज रिमेंबर, आप याद नहीं रख सकते पूरा। अगर मान लो इतना आपने रीड किया, लेट्स से कि रीड सर हमने इतना किया है, रीड इतना किया, अंडरस्टैंड इतना किया है, तो याद आपको इतना रहेगा। और लिख के तो सर आप इतना ही आओगे एग्जाम में, ये डिमिनिश करता है। तो अगर आप स्टार्ट ही छोटा सा करोगे कि बस जैसे तैसे कर लें, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आपके नंबर ड्रास्टिकली गिरेंगे, ड्रास्टिकली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और एक ऐसा सब्जेक्ट ऑलरेडी जिसमें मार्क्स उठता है, स्टूडेंट लोगों के 90 आते देखे हैं मैंने, और मैं आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज कि यार 90 प्लस ले आया। मेरे स्टूडेंट के 94 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, 90 to 90, इतना बड़ा मार्क्स अगर ऑडिट में आ रहा है, तो मतलब उस स्टूडेंट ने अंदर मेहनत की है, उसने सेंटेंसेस पढ़े हैं। बिना सेंटेंसेस अच्छी तरह से पढ़े भाषा मार्क्स ऐसे नहीं आते। तो मेरा फर्स्ट चेतावनी है, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू कैप्शंस। तो सर प्रैक्टिकल स्टेप्स बताओ। प्रैक्टिकल स्टेप यही है कि जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये आप कम से कम 3 टाइम्स तो रीड करो, और साथ साथ बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस आएंगे उनको आप अंडरलाइन करते रहो, या आप हाइलाइटर चलाते रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ करो, हाईलाइट चलाओ, अंडरलाइन करो, और उनको भी साथ साथ याद करो, कैप्शन के साथ उनको भी याद करो। एक दिन में फायदा नहीं होगा, धीरे धीरे फायदा होगा। ये कई स्टूडेंट्स लोग जो मतलब इसको सुनते हो घबराते, सर अभी अचानक से इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे एक दिन में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। तुम डेली अगर 2 या 3 घंटे भी और उठा के पढ़ोगे, ऐसे करते जाओगे, 1 महीने में होता दिखेगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है,
एक साथ में, एक सांस में सब कुछ नहीं करना, सब धीरे धीरे होते जाएगा, पर शुरू करो, करना चालू करो, रूटीन बनाओ, हो जाएगा, फुल हो जाएगा। 2 मंथ्स में तो फुल कर लोगे, और मतलब 2 महीने भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने से कम ही लगेगा फुल होने में, और हफ्ते भर में तो कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा कि आप समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है। तुम्हारा जो वो खौफ है ना ऑडिट से, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही और भी पढ़ाई के यूजफुल टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़े रहो, अपनी क्वेरीज वगैरह भी आप डाल सकते हो, मैं जवाब देता हूँ अक्सर, जो मुझे आता है जितना, उतना मैं जवाब देते रहता हूँ स्टूडेंट लोगों को। और ये चैनल आपको हेल्प करेगा इन मास्टरिंग लॉ एंड ऑडिट। लॉ एंड ऑडिट में इतना कुछ है हमें सीखने को, समझने को, जिसमें नंबर हम उठा सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, वो हम नहीं करते हैं। तो वो सब मैं जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कवर करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट।